केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार मैं लाखों मुख से अनंत काल तक भी आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी प्रिय हो। तुम्हारा विष्णु सर्वोपरि है तो उसे स्तंभ में भी होना चाहिए ना। तो बुला लो उसे, आज ये निर्णय हो ही जाए कि गीधर कौन है और सिंह कौन है। तो ये तुच्छ हिरण्याक्ष एक एक चीज को नष्ट कर देगा अपने इन्हीं तुच्छ हाथों से। एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। तुमने बुलाया और मैं चला आया। क्या हुआ? कुछ बोलोगे नहीं? भगवान नहीं, दास। लेकिन इस कार्य के लिए आपको होलिका ही क्यों चाहिए? प्रहलाद को अग्नि में झोंक दो, वो जलकर मर जाएगा। छोड़ छोड़ मुझे, दुष्ट, मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। प्रभु! भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। वो मेरे पति अवश्य है, परंतु उनके इस रूप को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। हे महादेव, काम वासना के चलते मैं उचित और अनुचित भूल गई थी। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। ये तुम क्या कर रही हो दिति? क्या वासना के आवेश में तुम अंधी हो गई हो? तुम चाहे कितना भी लूट लो, बर्बाद कर दो हमें, पर एक चीज तुम हमसे नहीं छीन पाओगे, और वो है हमारी आस्था। मैं जल तथा समुद्र का संचालक और देवता हूँ, वरुण देव। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। हम असुर हैं, असुर। ये सब तुच्छ खेल इस कुरुकुल में शोभा नहीं देता है। हिंसा मेरा धर्म, हिरण्यकश्यपु ही मेरा भगवान, और ऐसे धर्म का पालन करना ही मेरा सौभाग्य है। साहस का प्रतीक, जो शक्ति की झनकार है, असुरों का अहंकार है हिंसा। यही है शक्तिशाली का धर्म, हिरण्यकश्यपु स्तुति, विशिष्ट हिंसा। तुमने इतना सब कुछ सहा मुझे बचाने के लिए?